तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज आप लोग के सामने मैं एक बिल्कुल ही साधारण प्रश्न को, एकदम बिल्कुल इजी प्रश्न को लेकर आप लोग के सामने मैं उपस्थित हूं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, देख पा रहे हैं कि बोर्ड पर यह प्रश्न आज का लिखा हुआ है। बिल्कुल साधारण प्रश्न है। यह प्रश्न अगर हमारे देश के छोटे छात्राओं से, छोटे बच्चों से भी पूछा जाए, जिसकी उम्र 5 बरस है, 6 बरस है, अगर उससे भी यह प्रश्न को पूछा जाए कि हमारे देश का नाम क्या है, तो वो शायद बता देंगे। लेकिन कहेंगे कि आप सर इतने सरल प्रश्न को आज लेकर क्यों आए हैं? क्योंकि आप लोगों को लगता है कि यह प्रश्न इतने सरल है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश के लगभग 30 से 40% लोगों को अपने देश का नाम भी नहीं याद है, अपने देश की नाम भी जानकारी नहीं है उनकी कि हमारे देश का नाम क्या है। और कहेंगे कि हो सकता है कि आप ये हमारे समाज के वैसे वर्ग देहाती क्षेत्र के हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उन्हें नहीं जानकारी होगा। तो ये भी मत अपने दिमाग में ये भी बात निकाल दीजिए। मैं बहुत गंभीरता के साथ यह कह रहा हूं कि हमारे देश के सबसे शिक्षित, हमारे देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे समझदार, बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे हुए डीएम, कलेक्टर, सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, जितने अधिक पढ़े लिखे हैं, उन सब की मैं बात कर रहा हूं। उन्हें हमारे देश का नाम नहीं याद है। 30 से 40% ऐसे हैं, प्रोफेसर हैं, हाई स्कूल के टीचर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ऐसे लोगों को, जज भी हैं, ऐसे लोगों को 30 से 40% लोग जो है, जो समाज के सबसे शिक्षित हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, मीडिया के लोग हैं, बड़े बड़े एंकर हैं, टीवी एंकर हैं, ऐसे लोगों को हमारे देश के, ऐसे लोगों को हमारे देश का नाम नहीं याद है। इसलिए मैं इस पर आप आज इस सब्जेक्ट को, इस विषय को चर्चा के लिए लाया हूं। मैं इस प्रश्न को आप लोग को इस तरह से लेता हूं, आप भी इस प्रश्न को पहले पूरा जांचिए। सबसे पहले आप सोशल मीडिया पर हैं, रोज सोशल मीडिया देखते हैं, सभी लोग देखते हैं, जो भी छात्र छात्राएं हैं, हमारे शिक्षक है, प्रोफेसर है, सभी लोग। आप देखिए सोशल मीडिया पर कैसे पढ़े पढ़े लोग अपने देश का नाम क्या रख रहे हैं। उसके बाद आप चल जाइए टीवी पर, टीवी की कभी डिबेट खोलिए, उसमें देखिए कि हमारे बड़े बड़े जो एंकर हैं, पत्रकार हैं, वहाँ जो मीडिया के लोग हैं वो तो छोड़िए, जो वहाँ पर बड़े बड़े विद्वान डिबेट के लिए जाते हैं उनको देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को देखिए, और भी कैबिनेट मंत्री को देखिए, सांसद विधायक को देखिए, चाहे वो किसी पार्टी से हो, किसी जाति से, किसी धर्म से हो, उन सब को सुनिए और सुन करके आप बताइए क्या इन लोगों को अपने देश का नाम याद है कि नहीं याद है, और सोचिए कि हमारे देश का नाम वो क्या रख रहे हैं। आज मैं बिल्कुल 100% वैज्ञानिक तथ्य के साथ आप लोगों को इन प्रश्नों का मैं आप लोगों को उत्तर दूंगा। तो देखिए, इसी कड़ी में मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न यहां डाल दिया हूं कि हमारे देश का नाम क्या है। इसमें मैंने 4 ऑप्शन दिया है। मान लीजिए कि आप कंपटीशन के परीक्षा में आप गए हैं, कंपटीशन की आप परीक्षा दे रहे हैं, या स्कूलों में यह प्रश्न है बच्चों के सामने, हमारे देश का नाम क्या है। 4 ऑप्शन है, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप और इनमें से कोई नहीं। आप कौन ऑप्शन मार कर आएंगे, जिस पर आप लोगों को नंबर मिलेगा, ये आप खुद सोच कर देखिएगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं हम अब इस पर चर्चा करते हैं, आप इसका उत्तर दीजिएगा। कौन सा ऐसा आंसर, आप चारों में कौन सा ऐसा ऑप्शन मारिएगा जिस पर आपको नंबर मिलने वाला है, नंबर मिलेगा। तो देखिए, ये 30 से 40% लोग जो हैं,
इनको देख करके हम सभी भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे देश की जनता भी कंफ्यूज हो जाती है, हमारे देश के बच्चे भी जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि शायद हमारे देश का नाम हमें याद नहीं है क्या। ये बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए डॉक्टर इंजीनियर जो बड़े बड़े लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, ये जब हमारे देश का नाम ये ले रहे हैं तो शायद लगता है कि मुझे हमें भी अपने देश का नाम नहीं याद है, क्योंकि ये लोग बार 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 अपने देश का नाम हिंदुस्तान हिंदुस्तान ले रहे हैं, बार बार हमारे देश का नाम, अपने देश का नाम हिंदुस्तान रख रहे हैं। तो हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, कैसे है, क्या है, हमारे देश का सही नाम क्या है। तो चलिए इसी पर आज बात करते हैं। ये हमारे देश का जो नाम हिंदुस्तान रख रहे हैं, क्या वास्तव में हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है कि नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले जब हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हो रहा था, उस समय हमारे देश के नाम क्या होगा, इस पर भी संसद भवन में बहुत लंबी लंबी चर्चा हुई, बहुत बड़े बड़े डिबेट हुए, कई घंटे इस पर बहस हुआ, और बहस होने के बाद यह निर्णय हुआ, उस समय के जितने लोग थे संविधान सभा में, संविधान को बनाने वाले जितने लोग थे, लगभग 296 लोगों ने इसमें भाग लिए थे और इस पर बातचीत हुई। कोई हमारे देश के नाम हिंदुस्तान सुझाया, कोई आर्यावर्त कहा, कोई जम्बूद्वीप कहा, कोई और भी नाम सुझाए। लेकिन डिबेट के बाद जो बहस हुई, उस सबसे बहस के बाद नाम निकल कर आया कि नहीं, हमारे देश का नाम भारत, इंडिया होना चाहिए। इंडिया यानी इंडिया दैट इज भारत। तो यह निकल कर आया, और निकलने के आने के बाद सर्वसम्मति से सभी लोगों ने इस पर अपनी राय रखी और यह पास हो गया। आज अब ये बताइए कि आप लोग इस ऑप्शन में, अगर आप इसमें से कोई ऑप्शन मार कर आते हैं, आपको 0 नंबर मिलेगा या बजाय 4 नंबर के। इसका मतलब कि इसमें से हमारे देश का नाम कोई नहीं है। तो अब ये बताइए, जो इतने परसेंट लोग इस बात को बार बार चिल्ला रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमारे देश के लोगों को कंफ्यूजन में डाल रहे हैं, हमारे देश के लोगों के साथ कहीं ना कहीं एक बड़ा धोखा कर रहे हैं, हमारे देश के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं। क्योंकि संविधान को मैं दिखाऊंगा संविधान में क्या लिखा हुआ। क्योंकि जानते हैं कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान के अनुच्छेद 13 में लिखा गया कि जब हमारा संविधान लागू हो गया, तो आज के बाद 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसी समय यह कहा गया कि आज संविधान लागू होते इसके पीछे के जितने लिखित अलिखित, जितने मौखिक जो भी नियम कानून हैं जो कि हमारे संविधान से असंगत है, उस सबको समाप्त कर दिया गया। यानी ये जो नाम जितने सुझाया गया था, ये सबको समाप्त कर दिया गया और हमारा नाम, देश का नाम रखा गया इंडिया दैट इज भारत। इंडिया कहिए या भारत, ये नाम है। अब चलिए मैं आपको संविधान की किताब दिखा देता हूं। संविधान में आपको दिखाता हूं कि हमारे देश का नाम संविधान में क्या लिखा हुआ है, इसको देखिए। तो ये भारत का संविधान है, और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 1, जहां से हमारा भारत का संविधान शुरू होता है, सबसे फर्स्ट अनुच्छेद जो है पार्ट 1 में, भाग 1 में, उसमें सबसे पहला लिखा हुआ लाइन, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी हमारे देश का नाम भारत होगा और यह कई राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी हमारे देश का नाम जो होगा वह भारत होगा, और भारत होगा, यह राज्यों का एक संघ होगा। अब आप ये सोचकर बताइए कि जो लोग इस नाम को बार बार उछाल रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्या ये देशद्रोही नहीं है?
क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं, कई संस्कृति के लोग रहते हैं, जो अपना अलग अलग अगर नाम सुझाने लगे, सभी लोग, आज आप सत्ता में है, अपना नाम एक उछाल कर चल रहे हैं, कल दूसरा आएगा अपना नाम एक उछाल कर चलेगा, पर इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे लोगों के बीच फ्रिक्शन होगा और फिर ये अखंड भारत जो है अखंड नहीं रह पाएगा और गृह युद्ध का नौबत भी भारत में आ सकता है। जैसे आप अभी देखे कि उधर कुछ लोग खालिस्तान की मांग कर रहे थे, खालिस्तान खालिस्तान चिल्ला रहे थे, सरकार ने उसको सबको पकड़ करके जेलों में डाला, सबको मार पीट कर भगाया सभी। क्या आने वाले दिन में जिस दिन सत्ता में दूसरे लोग आए, क्या इस तरह से नहीं चिल्लाएंगे? तो यह बहुत बड़ी एक, कहा जाए कि बहुत बड़ा धोखा है हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ धोखा है, क्योंकि इस तरह से नहीं हो सकता है। हमारे देश का नाम ये है, पूरे वर्ल्ड में आप गूगल भी कर लीजिए, पूरे संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जिसका नाम हिंदुस्तान हो, कोई ऐसा देश नहीं है। वह देश है, हमारे देश का नाम भारत है, इंडिया है, लेकिन हिंदुस्तान नाम का कोई देश नहीं है। इस तरह से आपको मैं दिखा रहा हूं कि इसको जब निगलेक्ट किया गया, इसको नकार दिया गया संविधान सभा के लोगों द्वारा, तो वो क्या है 13 में, अनुच्छेद 13, संविधान के अनुच्छेद 13 देखिए, संविधान के अनुच्छेद 13 में क्या कह रहा है। तो संविधान के अनुच्छेद 13 में कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 13 में कह रहा है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, कह रहा है कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, यानी भारत के संविधान के लागू होने से ठीक पहले जो भी भारत में नियम कानून थे, चाहे लिखित अलिखित रूप में थे, उन सभी को, जो हमारे संविधान से असंगत है, उन सभी को आज के बाद शून्य किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते ही लिखित अलिखित जितने भी नियम कानून थे, जितने भी नाम थे, वो सब के सब शून्य हो गए। यानी आज के बाद ये शब्द भी शून्य हो गया और हमारे देश का नाम सिर्फ और सिर्फ भारत यानी इंडिया रहेगा। तो जब यह संविधान लिखा हुआ कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हों। अगर हमारे संविधान से वो संगत नहीं है, हमारे संविधान से मेल नहीं खाता है, हमारे संविधान में वो वर्णित नहीं है, तो वह शब्द आज के बाद शून्य कर दिया जाता है, वह शून्य है, वो लागू नहीं होगा। तो आप बताइए कि जब यह शून्य हो गया, निश्चित रूप से इसको हटा दिया गया, इसको नकार दिया गया, फिर ये हमारे समाज के ये जो बुद्धिजीवी जो 30 से 40% हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अगर यह जानबूझ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि शिक्षित नहीं है। अगर दो चीज हो सकता है, या तो ये संविधान को जानते नहीं, तो ऐसा तो नहीं है। संविधान को अगर जानते या संविधान को देखे होते या संविधान को थोड़ा भी पढ़ते तो पहला ही अनुच्छेद है। संविधान को अगर देखे होते तो पहला ही लिखा हुआ है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो या तो ये भारत के संविधान को देखे नहीं है या पढ़े नहीं है, या नहीं तो ऐसा जानबूझकर करते हैं। तो मैं देश के सभी नागरिकों से कहूंगा कि अगर यह जानबूझकर हो रहा है तो इसमें बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा देश के साथ धोखा है। इसमें हम लोग को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का जो नाम है, अगर इससे इतर कोई कुछ कहता है तो वह निश्चित रूप से देशद्रोही है और उस पर देशद्रोह का केस होना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान से यह शब्द इतर है। तो साथियों, मैंने आज का जो प्रश्न आपको निश्चित रूप से थोड़ा साधारण लगता होगा, लेकिन यह बहुत जटिल प्रश्न है और इस पर भी आप लोग कल से निश्चित, आप टीवी देखिए, पेपर पढ़िए, पत्रिका पढ़िए, किसी विद्वान से सुनिए, डिबेट में सुनिए, टीवी पर एंकरों को सुनिए, पत्रकारों को सुनिए, आपको खुद बुझा जाएगा, खुद आपको समझ में आ जाएगा
कि जो मैंने बात कहा ये बात हो रहा है कि नहीं, क्या वहाँ चिल्ला चिल्ला कर हमारे देश का गलत नाम लोग ले रहे हैं कि नहीं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो बना दिया, और हमारे देश के लोग जो कंफ्यूज हैं उसको भी बता दिए, और हमारे देश के बच्चे जो सही जानते हैं वो हमारे देश का नाम इंडिया, डेट इज भारत ही बोलना है। यही सही और सटीक है, 100% सही है, वैज्ञानिक तरीके से मैंने संविधान में भी दिखा दिया। तो चलिए सब, अब जय भारत, जय संविधान।